ये इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, चेक करें इनको, ये देखें। फिलहाल मैं भी बहुत खुश हूँ कि आपने मेरे एक छोटे से फार्म में आपने विज़िट किया है। ये टेडन बकरी है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, और जो है ना इसमें मुझे काफ़ी बचत भी आ रही है। एक छोटे से मतलब कि छोटी सी अमाउंट से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। आज हम ज़हीर भाई के एक गोट फार्म पे मौजूद हैं और उनसे हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। उनसे पूछा जाएगा कि गोट फार्मिंग की इन्वेस्टमेंट कितनी है, मतलब कितने बजट में ये स्टार्ट हो सकती है, इसके लिए कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, और लोकेशन मतलब आपके पास ज़मीन कितनी होनी चाहिए, और कितने जानवरों से आप स्टार्ट कर सकते हैं, और इसके अलावा जानवरों की कैटेगरीज़ में कौन कौन से जानवर जो हैं स्टार्ट में आप लेके आ सकते हैं, तो जानने की कोशिश करते हैं। ये हम आ चुके हैं ज़हीर भाई के गोट फार्म पे। ज़हीर भाई हमें ये गोट फार्म, अपने गोट फार्म का इंट्रोडक्शन करवाएं। ये मेरा एक छोटा सा गोट फार्म है, ये मैंने अभी स्टार्ट किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, और जो है ना इसमें मुझे काफ़ी बचत भी आ रही है। और मैं एक तो मुझे इसका बहुत शौक़ है, बकरियों का, मुझे इनको पालना, इनका मुझे बेहद शौक़ है। क्योंकि मैं स्टडी भी करता हूँ, तो स्टडी के साथ साथ मैं इनको भी देखता हूँ। इनको पालना, इनकी केयर करना मुझे बहुत पसंद है। तो आओ मैं आपको दिखाता हूँ अपना छोटा सा फार्म, जो अभी छोटा है लेकिन आस्ता इंशाल्लाह हो जाएगा बड़ा। तो चले आए, चले हम चलते हैं गोट फार्म के अंदर। ये छोटा ये सा मेरा दरवाज़ा छोटा है, सा दरवाज़ा है। एंट्री गेट इसे कह सकते हैं आप। आ जाए। और ये मेरे हैं जानवर, ये इनको बोलते हैं, इंग्लिश में तो इनको शीप बोलते हैं, लेकिन इनको हमारे उर्दू में और पंजाबी में छतरा या लेला बोलते हैं। और ये है मेरी बकरियां, ये मेरी देसी बकरी है जिसको हम बोलते हैं मेरा चेहरा। ये बकरियां, और ये हो गए छोटे छोटे बकरे हो गए, और ये इनके बच्चे हैं। और वो और नस्ल है, वो छोटे मतलब कि जिनको बोलते हैं टेडन बकरी, ये टेडन बकरी है। और ये भी एक बकरा है, ये देखें, ये भी एक बकरा है, और वो भी बकरा है। और ये इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, चेक करें इनको, ये देखें। कुछ बकरियों ने दे दी हैं और कुछ अभी देने वाली हैं। अच्छा, आप ये बताएं कि जब आपने स्टार्ट किया था तब तो अब आपके पास कितनी क्वांटिटी थी, जब आपने मैंने कितने जानवरों से स्टार्ट लिया था? मैंने इनको जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरे पास सिर्फ 2-3 बकरियां थी। तब मुझे बकरियों का शौक़ था और मैंने फिर उनको पालना स्टार्ट किया, और माशाल्लाह कुछ जो है बहुत ज़्यादा हो गई, और कुछ मैंने सेल आउट भी कर दी हैं। और बाद में मुझे शौक़ लगा ये शीप, ये जो छतरे वगैरह हैं इनका, क्योंकि इनमें भी ये होता है हमारा कुर्बानी वाला माल। तो हम इसको साल भर पालते हैं, इनकी देखभाल करते हैं, और कुर्बानी पे हम इसको सेल कर देते हैं। तो ये माशाल्लाह अच्छा खासा जो है ना हमें प्रॉफिट दे जाते हैं। तो अभी मेरा ये चल रहा है, कुछ मैंने सेल कर दिए हैं और कुछ अभी मेरे जो खड़े हैं इधर, और अनकरीब और भी लेने हैं मैंने। अच्छा, इसके लिए बजट कितना रिक्वायर्ड है, कितना बजट बंदे के पास हो तो बंदा स्टार्ट ले सकता है? अच्छा, अगर किसी ने लगन के साथ काम करना है तो एक बकरी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर किसी के पास ज़्यादा कुछ नहीं है, वो एक बकरी ले ले, उसकी देखभाल करे। अल्लाह के हुक्म से ये माल जो है ना, ये जानवर होते हैं माशाल्लाह बहुत बहुत ज़्यादा जो है ना मुनाफा देते हैं। और ये तो महीनों में ये जो है ना बढ़ जाते हैं। एक बकरी अगर मतलब कि एक बार 2 बच्चे देती है, 3 भी देती है, और अक्सर औकात 4 भी दे देती है बकरी। इस हिसाब से ये जो है ना बहुत माशाल्लाह बढ़ती हैं। और ये जो छतरे हैं ये तो माशाल्लाह बहुत ही प्रॉफिट देते हैं। अगर किसी को पालना चाहे या कोई जो है अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहे, इसमें माशाल्लाह बहुत प्रॉफिट है। मैं तो चाहता हूँ कि हर कोई इस फील्ड में आए और अपने जो है ना कारोबार को मज़ीद आगे बढ़ाएं। और अच्छा, ये कितने अरसे में तैयार हो जाते हैं, हाँ, ये मतलब शुरू में किस एज के हमें लेने चाहिए अगर बकरे, आपने छतरे कितने वगैरह, वेट के लेने चाहिए ताकि हाँ, हम उन पे कम से कम टाइम में इन्वेस्टमेंट करके उन्हें तैयार कर सकते हैं? अगर आपने 1 साल पूरा पालना है तो आप स्टार्ट से ही जो है ना, मतलब अगर आपने कुर्बानी पे सेल आउट करनी है या 6 मंथ का आपने करना है हिसाब, या आपने साल भर का करना है, तो आप जो है ना, अगर आपने साल भर का करना है तो आप 20-20 हज़ार के ख़रीद लें। 20-20 जो आप 20-20 हज़ार के आप ख़रीदेंगे वो माशाल्लाह आपको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट दे जाएंगे, अगर आप उनकी देखभाल सही तरीके से करेंगे। और अगर आपने बकरियां लेनी है तो बकरियां जो हैं वो भी, अगर एक बकरी लेनी है तो वो आप स्टार्ट करें, अच्छी खासी बकरी लें। और अगर जल्दी प्रॉफिट चाहते हैं तो आप टेडन छोटी बकरी जो होती है वो टेडन बकरी लें।
क्योंकि वो एक साल में तकरीबन दो बार वो बच्चे देती है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इनकी फ़ूड में क्या क्या शामिल होते हैं, मतलब किस किस्म की फ़ूड आप इनको प्रोवाइड करते हैं, अच्छा, तो जिससे इनकी सेहत भी अच्छी रहती है और ये अगर फलते फूलते भी सही हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और अगर सर्दियाँ हों तो आप इनको खुश्क चारा डालें, जैसे कि दाने हो गए और मक्की होगी, इस तरह की खुराक इनको सर्दियों में देनी चाहिए। अक्सर औक़ात अगर हम ग्रीन मतलब कि हरे पट्ठे जिसको बोलते हैं या हरा चारा बोलते हैं, अगर हम इसको डालें ना तो ये कमज़ोर हो जाते हैं सर्दियों में। और गर्मियों में आप जो चाहे इसको डालें, माशाल्लाह इनको कुछ नहीं होता। लेकिन सर्दियों में ख़ास कर इनकी बचत करनी चाहिए। इनको दाने वगैरह, कनक वगैरह और उसके अलावा मक्की वगैरह होगी, ये सारी चीज़ें इनको डालनी चाहिए। इसलिए इस वजह से ये तंदुरुस्त रहते हैं। अगर अगर आप इसको गर्मियों में जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है आप सब्ज़ चारा डालेंगे तो ये बीमार हो जाएंगे, पिचक जाएंगे और बहुत सारे मर भी जाते हैं। मेरे भी अक्सर मर जाते हैं। लेकिन जो है ना, हमें इनकी देखभाल सही तरीके से करनी चाहिए, इनकी खुराक का ख़ास कर ध्यान करना चाहिए। अभी मैं, क्योंकि अब धूप वाला सीज़न है तो सनी डे चल रहा है, तो मैं अभी सब्ज़ चारा डालने लगा हूँ। अब आप देखिएगा कि सब्ज़ चारा कैसा है और कैसे ही अपनी खुराक को मेंटेन करते हैं। अभी ज़हीर भाई इनके लिए चारा लेने के लिए गए हैं, वो देख सकते हैं आप। तो इनको डालेंगे बकरियों के आगे, और ये जो छतरे हैं तो ये देखें पहले से भी खा रहे हैं और इनको और भी डाल रहा हूँ। जी, पहले से भी ये बिज़ी थे खाने में और अब दोबारा देखें कितना अच्छा एक्सपीरियंस है ज़हीर भाई का। अपनी स्टडी के साथ साथ वो इस काम को भी बहुत शौक़ और जज्बे के साथ करते हैं। तो ये देखें, ये छतरे आप देख रहे हैं, ग्रीन ग्रीन हरियाली कितनी प्यारी लग रही है। ये जो चारा वगैरह है जिनको पट्ठे भी कहा जाता है। और नवीद भाई कैसे हैं, ठीक हैं? अच्छा, आपने बताया कि आप इसके साथ साथ स्टडी भी करते हैं, तो हमें बताया कि आप कौन से प्रोग्राम में इनरोल्ड हैं और आप स्टडी के साथ साथ इस काम को कैसे मैनेज कर लेते हैं। अच्छा, ये आपको पता है, मैंने पहले भी बताया है कि ये जो काम है मेरा, ये सिर्फ काम नहीं, मेरा शौक़ भी है। तो मैं मतलब कि इनकी देखभाल के बाद मैं जो मेरी स्टडी है वो मैं बन रहा हूँ, एक डाइटिशियन बन रहा हूँ खुराक के मतलब इंसानों के लिए। तो मैं द हेल्थ न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया हुआ है। तो माशाल्लाह उसमें भी मेरी एफ़र्ट जारी है कि एक अच्छा डाइटिशियन बन जाऊँ। और उसके बाद ये तो मेरा सिर्फ शौक़ है, और शौक़ के बाद जो है ना, ये मेरा एक छोटा सा बिज़नेस भी बन गया। और उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह मेरे इस छोटे से बिज़नेस को बहुत बड़ा लेकर जाए। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको कामयाब फरमाए। आमीन, हमें आपके आमीन। हैंड्स में ग्लव्स भी नज़र आ रहे हैं, इनका क्या मकसद है पहनने का? ये ग्लव्स दरअसल, क्योंकि आपको पता है कि मैं कारोबार के साथ साथ स्टडी भी करता हूँ, तो मुझे अपनी सेहत का और अपनी हेल्थ के बारे में भी जो है ना कुछ अपना ध्यान करना चाहिए। तो ये मैंने ग्लव्स इसलिए डाले हैं ताकि मैं इनकी देखभाल जब कर रहा हूँ तो ये जो जरासीम वगैरह होते हैं, कम अज़ कम ना कुछ तो मेरी अपने साथ एफर्ट होनी चाहिए अपने आप को मेंटेन रखने के लिए, कुछ तो मुझे करना चाहिए ना। तो मैं सिर्फ अपनी केयरिंग के लिए ये इस्तेमाल करता हूँ। और मैंने ये एक बंडल पूरा ला के रखा हुआ है। जब इनके पास आता हूँ तो मैं इनको चेक करता हूँ, कहीं किसी को कुछ ज़ख़म ना हो गया हो या कुछ किसी को कोई लूज़ मोशन ना हो, तो सब के लिए मुझे हाथ लगाकर चेक करना पड़ता है। तो ये सिर्फ इसलिए मैं इस्तेमाल करता हूँ। और मुझे ये नहीं कि मुझे इन सब से नफ़रत है या ये ऐसी, नहीं, प्यार तो मैं इनसे बहुत करता हूँ। ये जस्ट मैं अपनी केयरिंग के लिए करता हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं अपनी केयरिंग के साथ इनकी भी केयरिंग कर रहा हूँ। अच्छा, जिन बंदों ने ये इस बिज़नेस में आना चाहते हैं, जिन्हें शौक़ है ये बिज़नेस करने का, तो उन्हें आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? मेरा तो मशवरा यही है कि ये एक घर में आप इसको ये जो सेटअप सारा ने आप घर में ही कर सकते हैं। एक छोटे से मतलब कि छोटी सी अमाउंट से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके पास 5-6 लाख हो तो आप एक बिजनेसमैन बने या काम स्टार्ट करें, नहीं। आप इतने से पैसों से भी काम चला सकते हैं। इतने से मुराद है आप 50,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने जब किया तो मैंने आई थिंक मेरे पास थे 60,000 या 60,000 थे या 70,000 थे, इतने थे मेरे पास। तो मैंने स्टार्ट किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं माशाल्लाह एक साल के बाद जो मेरी अमाउंट बनती है वो माशाल्लाह बस अल्लाह का मैं शुक्र अदा करता हूँ कि, और मैं सबको जो स्टडी कर रहे हैं, जो नौजवान हैं, मैं सबको ये सजेस्ट करूँगा कि आप जो है ना अपने लिए कुछ करें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाए या अपनी स्टडी को ही फोकस करें, नो। आप अपने जो है ना, ये बात सच है कि एक ही फील्ड में बंदे को होना चाहिए, लेकिन नहीं, मेरा मानना ये है कि आप स्टडी के साथ साथ एक छोटा सा अलग से अपना एक कारोबार भी स्टार्ट करें। तो ये थे ज़हीर भाई, जिनसे हमने बहुत बहुत से दिलचस्प सवालात किए। उम्मीद करता हूँ कि आपको इन सवालात से, इन जवाबात से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो
और मुझसे कुछ मेरी राय आपने ली है, और आई होप कि ये मेरी राय सभी को पसंद आए और कुछ को ना आए। लेकिन मेरा मानना तो यही है कि आप जो है ना कुछ बने। लाजमी ये नहीं है कि आप एक अच्छी सीट पे बैठ कर कुछ बन सकते हैं, नहीं, आप अपने जो है ना अपनी मेहनत के साथ भी कुछ बन सकते हैं।